नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कल अगर जानते हैं कि किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में लिंग जांच यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन करना वर्जित है, यानी टोटली रिस्ट्रिक्टेड, और जो भी इसे वायलेशन करता पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है और जुर्माना भी होता है। इसी तरह से कई जगहों पर लगातार आप देखते आए हैं कि नवजात शिशुओं को कभी नाली में पड़े हुए, कभी कई जानवरों के नोचने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यही वजह है कि जब इस तरह के सेंटर लिंग जांच करते हैं और जो लोग यानी कि लड़का और लड़की में आज भी भेदभाव करते हो, तो कहीं ना कहीं पहले ही गर्भपात करवाकर उन नवजात शिशुओं को जन्मने से पहले ही उनकी हत्या कर देते हैं। और इसी तरह का बड़ा मामला जम्मू के कच्ची छावनी से आ रहा है, पर शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं। यानी कि बताना चाहेंगे करुणा अल्ट्रासाउंड सेंटर, जो काफ़ी पुराना अल्ट्रासाउंड सेंटर है। कई बार आप भी गए होंगे, हम भी गए होंगे इस अल्ट्रासाउंड सेंटर में, अगर कोई पेट की बीमारी हो उसके चलते। और वहीं दूसरी तरफ गर्भवती महिलाओं के भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं। जब कोई गर्भवती महिला होती है तो ये जांच करने के लिए कि बच्चे की जो बच्चे है उसकी जो ग्रोथ है ठीक हो रही है, ये माँ ठीक है। फिलहाल उसी के चलते लोग अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में जाते हैं, पर उसी के चलते लगातार जिस तरह के मामले सामने आए थे, एक कड़ा संज्ञान लिया गया था। और जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर थे, ये साफ तौर पर कड़े शब्दों में उन्हें हिदायतें दी गई थी और ये आदेश दिया गया था, कोई भी अल्ट्रासाउंड सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करेगा, यानी कि लिंग की जांच नहीं करेगा। यानी महिला के गर्भ में बेटी है या बेटा है, इसकी बिल्कुल भी पुष्टि अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं कर सकता। इसी के चलते अगर बात करें तो करुणा अल्ट्रासाउंड सेंटर जो कच्ची छावनी में स्थित है, बिल्कुल रणवीर लाइब्रेरी के पास है। और बताना चाहेंगे ये पहला यानी ऑटो स्टैंड के बिल्कुल बैक साइड पर काफ़ी पुराना ये अल्ट्रासाउंड जो सेंटर है करुणा अल्ट्रासाउंड, काफ़ी जम्मू का माना हुआ अल्ट्रासाउंड सेंटर है, प्राचीन है, काफ़ी पुराना है। उसी के चलते अगर बात करें तो ऐसा यानी कि घिनौना काम यहाँ पर होता, शायद कोई किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर लिंग जांच का काम किया जाता था। ना जाने कितने इतना पुराना ये लिंग जांच का काम वहाँ पर चल रहा था। और कल की अगर बात करें तो पुलिस और डॉक्टर्स की कोई टीम पंजाब से पहुँचती है यहाँ पर और यहाँ पर छापामारी चलती है और उसके बाद इस अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि शहरों के बीचों बीच यानी बिल्कुल चौराहे में इस तरह का अल्ट्रासाउंड सेंटर है, और बल्कि यहाँ के प्रशासन और पुलिस के नाक तले ऐसा काम हो रहा था, उन्हें भनक भी नहीं लगी। यानी कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि ऐसे लोगों पर किसी ना किसी रसूखदार का, किसी ब्यूरोक्रेट्स का या किसी और रसूखदार यानी कि इन्फ्लुएंशियल लोगों का हाथ ज़रूर होता है, जिसके चलते वो धड़ल्ले से शहरों के बीचों बीच ऐसे रूल्स का, ऐसे आदेशों का वायलेशन करते हैं जो टोटली वर्जित है, जिस पर सजाएं भी हैं और जिस पर जुर्माना भी आयद होता है। इसी के चलते आप देखते हैं आए दिन जिस तरह से हमने भी कई बार आप तक खबरें लाई हैं कि कई बच्चियों को, अजन्मे बच्चियों को नालियों में, सड़कों पर, कूड़े के ढेर के ऊपर कहीं दबाया जाता जिंदा। यही वजह है कि जब जो लोग जिनकी मानसिकता आज भी लड़का और लड़की में बैठकर यानी उसी में बंधकर रह गई है कि लड़का अच्छा लड़कियां अच्छी नहीं, पर अफसोस होता है समाज के ऐसे लोगों की सोच पर भी, जहाँ पर आज के दौर में नारी और पुरुष एक समान है, दोनों हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, बेटियाँ या नारी नहीं पहुँच पाई है? तो उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटिया यानी घिनौनी हरकत करते हैं तो वाकई वो समाज में रहने लायक नहीं, उन्हें शर्मिंदगी से ही डूब जाना चाहिए। इसी तरह की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन, सरकार ने एक कड़ा फैसला काफ़ी साल पहले लिया था कि किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में लिंग जांच नहीं होगी, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा। यानी ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी कोख में या गर्भवती महिला उसकी कोख में बच्ची पल रही है या बच्चा पल रहा है। ये बड़ी बड़ी सारे सोचने वाली चीज़ें हैं और इस पर गंभीर रूप से यानी विचार करने की भी चीज़ें हैं। उसके बावजूद इस तरह से ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर, ये एक नहीं ना जाने और कई सारे ऐसे होंगे, कई ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को वायलेशन नहीं करते, जो डरते हैं कि बदनामी तो होगी पर वहीं हमारा व्यवसाय भी, जिसके साथ हमारे साथ साथ कई घरों की रोजी रोटी भी जुड़ी है, वो भी जाएगा। तो वो लोग कहीं ना कहीं नहीं ऐसा करते या जिन्हें भगवान का डर हो। तो उसी के चलते ये जो करुणा अल्ट्रासाउंड सेंटर था, ना जाने कितने वर्षों से, कितनी देर पहले से ये इस तरह की लिंग जांच का काम यानी कि नाक के तले चोरी से कर रहा था। और कौन कौन लोग इनके साथी होंगे, कौन कौन लोग इस पूरे षड्यंत्र में मुलविस होंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि चंद पैसों के लालच के पीछे ये जब लिंग जांच करते तो पहले के जो पहले होता था तो ये लोग पैसे भी एक्स्ट्रा लेते थे, और ये पैसे ऐंठने के चक्करों में कई बार हम तक खबरें भी आई, पर पूछता यानी ये कहेंगे कि
कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से हम ये खबर आप तक नहीं ला पाए, क्योंकि जनता डरती है, लोग डरते हैं सामने आने से। तो फिर मीडिया को क्या है, मीडिया अपने से खुद से कोई खबर नहीं बताता, जनता की आवाज़ आप तक लेकर आता है। उसी के चलते बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से ये जो सेंटर्स हैं, कई ऐसे सेंटर, सबकी बात नहीं करेंगे, कई अल्ट्रासाउंड सेंटर पैसों के लालच के पीछे 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची है, या 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार चार्जेस लेते हैं ये बताने के लिए कि आपकी कोख में बच्चा है या बच्ची है। और कहीं ना कहीं पाप तो आप कर ही रहे हैं कि अगर भगवान ना करे किसी की मानसिकता ऐसी हो कि कोख में बच्ची पल रही है तो उसे बिल्कुल अबॉर्ट कराना, यानी उसे मार देना है, तो आप पाप के भी भागीदार हैं। गैर कानूनी काम तो कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ अब एक बच्ची की हत्या करवाने का भी पाप कर रहे हैं। तो इसी के चलते एक बड़ी कार्रवाई हुई है जम्मू के कच्ची शोनी के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर जिसका नाम है करुणा अल्ट्रासाउंड सेंटर। और ये काफ़ी पुराना अल्ट्रासाउंड सेंटर है कच्ची शोनी के बीच चौक में। ये अल्ट्रासाउंड सेंटर है, काफ़ी पुराना है, लोग काफ़ी विश्वास के साथ यहाँ जाते हैं, पर यह नहीं पता था कि प्रशासन और पुलिस की नाक के तले ये इस तरह का अवैध काम कर रहे हैं। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, काम कोई भी अवैध किया जाए पर उसका अंत अंजाम जो ऐसा ही होता है। आज उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। एक तो लोगों में बदनामी तो हुई, यानी आप इस तरह का गैर कानूनी काम तो कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप कहीं बच्चियों की जिंदगी भी, यानी कि उनकी जान लेने में भी पूरी तरह से बराबर के मुलविस है। जिस तरह का माहौल आप देखते हैं जगह जगह से, हर कई क्षेत्रों से, कई जगहों से हम तो जो खबरें आती है कि कभी हम भी दिखाते हैं लाइव पे, किसी बच्ची को मार दिया, किसी को कूड़े के ऊपर फेंक दिया, किसी को कहाँ फेंक दिया। तो ये चीज़ें सारी जो है गौर करने वाली हैं। तो हम अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं इस तरह का पाप ना करिए। जो भी मानसिकता रखते हैं, यानी जिंदगी देना लेना भगवान के हाथ में, लड़का हो या लड़की हो, आज भी अगर हम ये अंतर में पड़े रहेंगे तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। यानी इसका मतलब हम पिछड़े सालों में हैं, जब कभी कोई एजुकेशन नहीं थी, हमें सूझबूझ नहीं थी, आज भी हम उसी ज़माने में भटक रहे हैं। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काफ़ी सारे स्कीम्स भी आपका कहीं ना कहीं आपको यानी कि आपकी परेशानी को कम करने के लिए, कि गरीब तबके के लोगों के लिए कि बेटियां पढ़ें और आगे निकलें। और आज गरीब की बेटियां भी आगे निकल रही, जहाँ रसूखदार की आगे निकल रही हैं, वहीं भी अपनी योग्यता के दम पर गरीब की बेटियां भी निकल रही। तो इस तरह की मानसिकता को वाकई हमें छोड़ना होगा और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना होगा जो आज भी अपने व्यवसाय के माध्यम से इस तरह की चीज़ें करते, गैर कानूनी और गैर धार्मिक चीज़ें करते हैं। यानी कि करुणा अल्ट्रासाउंड पर एक बड़ी कार्रवाई, फिलहाल पुलिस और डॉक्टरों की टीम ने छापामारी की, उसके बाद उस अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। आप इस कदम को किस तरह से लेते हैं, आपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।